Exercise 10.1, question number 10. Find the angle between x-axis and the line joining the points 3 minus 1 and 4 minus 2. ये दी हमें x-axis और ये एक ऐसे लाइन दी हुई है जिस पे 2 पॉइंट्स है मेरे पास 3 minus 1 4 minus 2. फाइंड द एंगल बिटवीन, ये निकालना है हमें एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है. तो यहाँ इस लाइन के 2 पॉइंट्स मुझे दिए हैं तो इसकी स्लोप निकल जाएगी. स्लोप इसको नाम दे दो पी क्यू. स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू वही लगा दो फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1. अब स्लोप आई माइनस 1, एंगल निकालना है मीन्स tan थीटा माइनस 1 आ गया. स्लोप tan थीटा होती है एंड माइनस 1 का होगा tan की वैल्यू π/4 पे. अब tan नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है पाई माइनस π/4 विच इज़ इक्वल टू tan 3 π/4 और 3 π/4 मीन्स 135. तो थीटा कितना आ गया 135 डिग्री और यही मुझे इसमें फाइंड आउट करना था. क्वेश्चन नंबर 11. द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल of the slope of another line if tangent of the angle between them is 1/3. Find the slopes of the line. अब क्वेश्चन में क्या दिया है, स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन. तो स्लोप्स मान लो लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ 2 लाइन्स. तो गिवन क्या है, अगर एक लाइन की स्लोप m1 है तो दूसरी उसकी डबल है. m2 है तो दूसरी कितनी आ गई 2m2. थीटा हम दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं और हमें फॉर्मूला पता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो. tan थीटा की भी वैल्यू दी उसने. टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम इज़ 1/3. ये मुझे 1/3 दिया है. यहाँ वैल्यूज़ डाल दो. m1 की वैल्यू है 2m2 और दूसरा m2 ही है 1 प्लस 2m2 स्क्वायर m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वायर. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m2. 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इसके फैक्टर बना लो. फैक्टर इसके आ जाएंगे 2m2 माइनस 1 m2 माइनस 1. m2 की वैल्यू एक आ गई 1 और एक आ गई मेरे पास हाफ. तो दूसरी स्लोप निकालनी है. अगर m2 1 है तो m1 क्या था 2m2 था मेरे पास. तो अब m2 की वैल्यू जब हम यहाँ 1 रखेंगे एक वैल्यू 2 आ गई. ठीक है, जब हम m2 की वैल्यू हाफ रखेंगे तो वैल्यू 1 आ गई. तो देयरफॉर स्लोप्स ऑफ दीज लाइंस आर की जब हमने m2 की वैल्यू 1 रखी तो दूसरी आई मेरे पास हाफ और जब हम 2 रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है. स्लोप्स इसमें हमें फाइंड आउट करनी थी. ये आपने होमवर्क करना है. छोटा सा ही क्वेश्चन है. ए लाइन passes through x1 y1 and hk if the slope of the line is m. Show that k minus y1 is equal to m into h minus x1. आपने स्लोप लिखनी है और उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. क्वेश्चन नंबर 13. If 3 points
H0 AB and 0K lie on the line show that A upon H plus B upon K is equal to 1। 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट्स मान लो। लेट ए मैंने मान लिया H0, बी मैंने ले लिया AB और सी मैंने ले लिया 0K। अब हमें दिया हुआ उसने कि पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, मीन्स पॉइंट्स कॉलिनियर है मेरे पास। सिंस गिवन पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, therefore पॉइंट्स आर कॉलिनियर। और इसकी कंडीशन क्या है, जब 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगी। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, बी माइनस 0 अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू, उसके बाद बी सी की निकाल लो के माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए, बी अपॉन ए माइनस एच, के माइनस बी अपॉन माइनस ए, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मुझे ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। माइनस ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके के ए माइनस के एच माइनस ए बी प्लस बी एच, ए बी कैंसिल हो गया दोनों साइड से, के ए माइनस के एच प्लस बी एच रहेगी मेरे पास इक्वेशन। अब इसको क्या करना है हमने, एच के से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाय एच के। तो यहाँ रह गया ए अपॉन एच, यहाँ -1, बी अपॉन के इक्वल टू 0, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 जो है फिगर वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना, होमवर्क रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 में भी ए बी 3 पॉइंट दिए हैं और इसमें यही लगेगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। नेक्स्ट है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इसमें याद रखना है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस आपको पता ही है, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है। उसके बाद है फॉर्मूला हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि जब आपके पास एक पॉइंट दिया होगा, एक स्लोप दी होगी, तो आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ पर x नॉट वाई नॉट पॉइंट होगा और m जो है स्लोप होगी, x और y वैसे रहेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास लिखी जा सकती है। उसके बाद है 2 पॉइंट फॉर्म, जब 2 पॉइंट दिए होंगे x1 y1 x2 y2, अगर 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। x1 y1 पॉइंट है, x2 y2 पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद थर्ड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स एक स्लोप दी होगी, एक आपको इंटरसेप्ट दिया होगा इस केस में, तो फॉर्म क्या होगी इसकी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम स्लोप होगी, सी जो है आपका y इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो लर्न करने हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन होगा, वाई इंटरसेप्ट भी दिया होगा। जैसे ये लाइन है तो मान लो ये ए दिया, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी दिया, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये इसकी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट है मेरे पास नॉर्मल
फॉर्म। तो इसकी एक टाइप बना रही हूँ मैं फिगर की, एक्स वाई, ये ओरिजिन आ गया, ये मेरे पास लाइन है, यहाँ से ओरिजिन से मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींची और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी, और ये वाला एंगल है मेरा ओमेगा। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ये एंगल आ गया ओमेगा और ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इसमें फॉर्मूले हैं। एक्सरसाइज 10.2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which satisfy the given conditions. First question है write the equations of x and y axis. तो अभी मैंने बताया आपको कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x axis is y equal to 0 and equation of y axis is x equal to 0. क्वेश्चन नंबर सेकंड है पासिंग थ्रू, देखना है कि फॉर्म कौन सी बन रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 विथ स्लोप 1/2। एक स्लोप दी, एक पॉइंट दी है, पॉइंट दिया है हमें। तो इक्वेशन का मैंने फॉर्मूला लिखा था y माइनस y1 में लिख लो या y0 में लिख लो, एक ही बात है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आपका x1 y1 है, ये आपकी स्लोप है, हम यहाँ पुट करना है y माइनस 3 1/2 x प्लस 4, क्योंकि -4 है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था तो ये मेरे पास प्लस हो गया। इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 4 जितना इसको सॉल्व कर सकते हो, x माइनस 2 वाई प्लस का 6 हो गया, 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये होमवर्क करना है, इसी की तरह है, पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप m, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 4, passing through the point 2 √3 and inclined with x-axis at an angle of 75 डिग्री। तो पॉइंट तो ये दिया x1 y1, स्लोप हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि एंगल दिया है, तो हम निकालेंगे इसको tan 75 डिग्री। और tan 75 को आप ब्रेक, ये क्वेश्चन हमने पहले निकाला हुआ है, 75 की वैल्यू 45 + 30, और tan x + y का फॉर्मूला लगेगा tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो 45 तो 1 होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये स्लोप आ गई। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप √3 + 1 अपॉन √3 - 1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दिया हमें 2 √3 इज गिवन बाय y माइनस y1, यहाँ पे स्लोप आ जाएगी अपॉन √3 - 1 x माइनस 2। इसको सॉल्व करना है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो √3 - 1 इंटू वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया -6 + 2√3 इज इक्वल टू x इंटू √3 + 1 - 2√3 - 2, √3 - 1 इंटू वाई, एक्स की वैल्यू में इधर ले आए, बाकी कांस्टेंट टर्म्स हम इधर ले गए, 2√3, ये आ गया -4√3 + 4, 4 भी यहाँ से कॉमन निकाल लो, 1 - √3 अंदर रह गया, और यहाँ पे √3 - 1 वाई माइनस एक्स इंटू
√3 + 1, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, √3 - 1 y, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, √3 - 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। Question number 5 is homework. Intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2। इसमें भी स्लोप दिया हमें m ये मेरा, और x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है टू द लेफ़्ट ऑफ ओरिजन, मीन्स पॉइंट क्या होगा मेरा, x की वैल्यू -3, -3 0 इज़ द पॉइंट। तो यहाँ तक कर लेने, दैट्स ऑल।